ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी, वृंदन भाई जी। ओम शांति दीदी जी, आप बुक रीडिंग करिए। किसकी सेवा है बुक रीडिंग की? वृंदन भाई जी की सेवा है भाई जी। ओम शांति आगे सुनाई दे रहा है? जी भाई जी। जी भाई जी। थैंक यू भैया। उन दिनों बाबा प्रातः काल के बाद विश्राम कक्ष में भी बच्चों से फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर सकते हैं प्लीज। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर सकते हैं प्लीज। ओके थैंक यू। में भी बच्चों से अनौपचारिक रूप से ज्ञान चर्चा किया करते। यह वही कमरा था जहां आजकल दादी जी का कार्यालय है। एक बार बाबा वहां बच्चों के समक्ष ज्ञान चर्चा कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि बाबा एक पांव के अंगूठे को छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। एक वत्स ने पूछा, बाबा यह क्या हुआ हो? बाबा ने कहा, बच्चा, रात्रि को जब मैं सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि इस कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर ऑफिस और स्वागत कक्ष है। पहले वहां स्वप्न में देखा इस कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर बच्चों के वस्त्र सूखे रहे हैं। आजकल जहां निर्भय भाई का ऑफिस और स्वागत कक्ष है, पहले वहां पहाड़ी थी। तब यह भी देखा कि कुछ पशु अंदर घुस आए हैं और ये कपड़ों को उठाकर चबाना चाहते हैं। तो बाबा ने सोचा कि उठकर इन्हें हटाना चाहिए और शिव बाबा के यज्ञ की चीजों को हानि पहुंचने से बचाना चाहिए। मैंने जल्दी से कोशिश की तो स्वप्न अवस्था में ही जैसे कि पांव से थोड़ा सा लगा, पांव में थोड़ा सा लगा। उससे बहुत मामूली सी जरीट आई। बच्चे, थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब है वह तो सामने आता ही है और चुकता होता जा रहा है। हम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की हर एक चीज की संभाल तो करनी ही है ना। बच्चे, बाबा हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं बच्चों की गफलत से
शिव बाबा के यज्ञ की किसी चीज का नुकसान न हो, इसलिए बाबा यहाँ समय निकालकर एक आध चक्कर लगाकर भी देखते हैं कि कोई वस्तु व्यर्थ तो नहीं जा रही। इस प्रकार बाबा न केवल प्रीति पूर्वक याद ही करते और न केवल ज्ञान में सिमरन ही करते, बल्कि सभी से अधिक उन्हें ही सेवा तथा यज्ञ कार्य का ख्याल रहता। गोया शिव बाबा के प्रति उनकी जो घनिष्ठ प्यार था, वह उन्हें कर्म में भी प्रकृत करता था। अद्भुत संतुलन। जैसे बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत तालमेल था, वैसे ही बाबा के जीवन में हर प्रकार के संतुलन था। वे देही अभिमानी बनने पर पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और उसके संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते थे। हाँ, वे यह तो कहते थे कि बार बार शारीरिक अवस्था की चर्चा करके हमें अपना श्वास वृथा नहीं गवानी चाहिए, क्योंकि आज जबकि प्रकृति तमोप्रधान है और तो शायद आएगी ही। प्रकृति तमोप्रधान है और हमने अज्ञान काल में विकर्म भी किए हैं, तो रोग और व्याधियां तो शायद आएगी ही। अतः उन्हीं में मन बुद्धि लगाए रखने से तो हम शिव बाबा की याद के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। अतः वे कहते हैं, बच्चे दवा और दुआ दोनों से काम लो और रोग की अवस्था में भी योग को न भूलो, वरना देहाभिमान का संस्कार पक्का होता जाएगा। इस पर भी वे यह कहते कि यह शरीर मूल्यवान है, अतः इसे कोशिश करके ठीक रखो ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा भी कर सके और आपके योग रूप पुरुषार्थ में विघ्न न पड़े। इसी प्रकार बाबा अच्छा भोजन खाने के लिए भी कहते हैं, परंतु साथ साथ यह भी सम्मति देते हैं कि अपने पेट पालन पर अधिक खर्च न करो और कि पदार्थ खाओ, भले ही परंतु उनके प्रति आप में आकर्षण नहीं होनी चाहिए। अतः वे जीवन को शुष्क बनाने के लिए नहीं कहते, परंतु साथ साथ सादगी, स्वच्छता और सात्विकता पर भी बल देते। कोई स्थान, बाग बगीचा आदि घूमने या देखने के योग्य होते तो वे उसे देखने या वहां तक जाने के लिए मना न करते, बल्कि कई बार स्वयं ही कहा करते कि जाकर उसे देख आओ। परंतु दूसरी ओर
वे यह भी कहते कि बच्चों में घूमने और देखने की शौक या व्यर्थ की हॉबी वे कहते कि किसी ऐतिहासिक अथवा प्राकृतिक प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान को देखो, उसको देखते हुए भी अपनी योग स्थिति का मत छोड़ो, योग स्थिति को मत छोड़ो और आने वाली सत्य की सृष्टि के अतुल सौंदर्य को मत भूलो। अतः वे कहते कि सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमें जिस अद्भुत सत्य की सृष्टि में ले जा रहे हैं वह तो अतुलनीय है, उसकी आभा और शोभा, उसका सुख और सौंदर्य अद्वितीय है। इस प्रकार बाबा विचित्र रीति से संतुलन रखने और योग स्थिति को बनाए रखने की ओर ध्यान दिलाते। बाबा ने जीवन के जिस पहलू की जितनी चर्चा करे उतनी कम है। उनके मुख पर सदा मुस्कान होती, परंतु वे अंतर्मुखी और गंभीर भी होते। वे खूब टोली खिलाते और पिकनिक कराते, परंतु साथ साथ वे बाजार के खान पान में मन हटा देते, खान पान से मन हटा देते और मन ही तृष्णाओं को भी शांत करा देते। वे अचक रीति से सेवा करते और कर्म करने में प्रकृत करते। जी थोड़ा वन सेकेंड, ओके। परंतु वे उतना ही ध्यान अपनी मनोस्थिति और अपने परम पुरुषार्थ पर दिलाते और अलबेलेपन से होने वाली अवर्णनीय पुरुषार्थ दिलाते, अवर्णनीय क्षति के प्रति भी संकेत करते। वे मनोविनोद तथा खेल मेल में भी ले जाते, परंतु उतनी ही महत्ता वे विदेह अवस्था, उपराम अवस्था तथा मौन अवस्था को भी देते। इस प्रकार एक निराला और सर्वगहन व्यक्तित्व या बाबा का जो प्रेरक था, आकर्षक भी था, आदर्श भी था, व्यवहारिक भी था, लौकिक चर्चा में भी कुशलता लिए हुए थे और अलौकिक तथा पारलौकिक दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ था। ओम शांति भाई जी। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, 5 भी बज गए हैं। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी दिव्यात्माओं को, बाबा को भी
भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सेवा की। आवाज आ रही है ना दीदी? जी बहुत जी सुंदर बहुत है। सुंदर है जी। तो पहले बाप दादा का आह्वान करते हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा, आप आ जाओ। एक सेकंड में अव्यक्त ब्रह्मा, उसकी भ्रुकुटी में चमक रही है महाज्योति। बाप और दादा हमारे सम्मुख आ गए हैं। फील करे बाप दादा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो सभी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। और आज की जो ये व्यक्तवाणी है बहुत ही अच्छी है। इसमें बाबा ने स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता बताई है, और ये बताया कि स्व परिवर्तन करने में हमें कहाँ कहाँ कमी रहती है और क्यों हम इसे सच्चे दिल की महसूसता नहीं कर पाते। तो देखते हैं, और 3 सेवा के बारे में भी बाबा ने बताया। तो आइए देखते हैं हम। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता, ये टाइटल है। कल्प वृक्ष की हर चैतन्य पत्ते का पता रखने वाले रहम दिल बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। ऊपर करिए दीदी। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का ही है, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों हैं? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्व परिवर्तन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं, और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं। स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? वर्षा दीदी पहले एक्सप्लेन करेंगे आप या आगे पढ़ूं? ओम शांति। ओम शांति मुखी जी। शुक्रिया बाबा। प्यारे मीठे बाबा की समृद्धि में बैठ बाबा ने बहुत सुंदर, हम बाबा की वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बाबा ने विश्व परिवर्तन की सेवा का आधार स्व परिवर्तन बताया है ना, और स्व परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि। वो तो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन बाबा ने जो अभी कहा है, बाबा ने कहा है स्नेह के सागर है ना, अपने स्नेही सहयोगी और विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे। हमें एक एक शब्द पर गौर करते हुए ये देखना है, स्नेही, क्या हम स्नेही हैं? बाबा देख रहे हैं अपने स्नेही बच्चों को, हमारा कितना स्नेह है, कितना हम बाबा के साथ सहयोग कर रहे हैं, है ना। स्नेही सहयोगी और विश्व परिवर्तक, लेकिन विश्व परिवर्तक के लिए ही पहले स्व परिवर्तन जरूरी है ना। स्व परिवर्तन द्वारा ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। तो मन में ये उत्साह उमंग क्या रहना चाहिए? सबसे पहले स्व के परिवर्तन का। जबकि ये निश्चय है
ये परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। बाबा क्या बोलते, ये नहीं कि होना ही है, हुआ ही पड़ा है। कल पहले भी हुआ है ना, वही कल पहले वाला ही पार्ट रिपीट हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सहयोगी सहज योगी बनकर वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है ना। तो बाबा ने आज यही कहा। तो जितने भी निमित्त बच्चे हैं उनमें क्या विशेष बात देख रहे हैं बाबा ने, क्या विशेषता देखी? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त हुए बच्चे नंबरवार हैं। क्यों है? उसमें बाबा कहते हैं कोई स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते है ना, निश्चय हुआ और अपने परिवर्तन में लगे। बाबा ने क्या कहा, कैसे कहा, क्या करना है, मुझे तो करना ही स्व का परिवर्तन पहले। और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प लेंगे और फिर क्या होता है, स्वयं के संस्कार, माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां और ब्राह्मण जीवन द्वारा चुप्त होने वाले हिसाब किताब, ये 3 पॉइंट नोट करेंगे। हमें स्व परिवर्तन में कौन बाधा बनता है, ये जो है हमारे उमंग को कमजोर कर देते हैं। उमंग उत्साह बना रहे है ना, तभी परिवर्तन है। जब ये अंदर लगन लगी रहे, मुझे करना ही है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, स्व के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो ये 3 पॉइंट, हम कौन आके बाधा बनते हैं, कौन हमें उमंग उत्साह को कमजोर करते हैं, 3 पॉइंट नोट करेंगे प्लीज। स्वयं के संस्कार है ना, पुराने संस्कार हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, पुराने हैं, लेकिन उनमें चलते हुए इतने जन्मों से हमें हैबिट बन गई है उन्हीं के साथ रहने की। माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां आएंगी, कल पहले भी आई थी, तब भी हम विजयी बने थे। और ब्राह्मण परिवार द्वारा चुप्त होने वाले हिसाब किताब, वो भी तो आते हैं ना। हिसाब किताब किसके साथ है, ब्राह्मण परिवार के साथ जाता है ना। ये बाबा ने कई बार हमें बताया है। तो हमें क्या करना है, हिम्मत को बनाए रखना है। अगर हिम्मत नहीं तो उमंग उत्साह स्वतः ही नहीं, क्योंकि हिम्मत है तो बाबा की मदद भी है। इसलिए फिर बाबा ने कहा है विश्व परिवर्तन के कार्य में, स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं मिलेगी। दिल पसंद का अर्थ क्या है वो आगे बताते हैं है ना। चलिए मुकेश बहन जी प्लीज कंटिन्यू करें। हम जी दीदी, वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक है वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली, नियमित, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। शाबाश शाबाश जरूर करेंगे, क्योंकि बाप के हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है न, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की ओर विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। यह सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है, उसका मूल आधार है एक विशेष शक्ति की कमी। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। जी दीदी।
जी ओम शांति। बाबा ने वो 3 बात बताई, 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है ना। स्व परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन के लिए 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी पर ध्यान देना। तीनों वृत्तियां जो है पावरफुल है, शुद्ध है, अनासक्त है ना। जितना ये वृत्तियां पावरफुल होंगी, शुद्ध होंगी, अनासक्त होंगी, यही तो हमें चेक करना है, उतना ही वाइब्रेशन से वायुमंडल फिर अच्छा बनेगा, है ना। वायुमंडल कब अच्छा बनता है? जब हमारी वाइब्रेशंस कब अच्छे फैलते हैं? वायुमंडल अच्छा बनता है वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशंस शुद्ध कब होंगे? जब हमारी वृत्तियां पावरफुल है, शुद्ध है, अनासक्त है, कहीं लगाव, कहीं उसमें आकर्षण में फंसी हुई नहीं। और वाणी जो फिर मुख से निकलती है वो कैसी निकलेगी? निमित्त, निर्माण, है ना। एकदम ऐसे भाव लगेंगे, मैं निमित्त हूं, है ना, मैं नहीं कर रही, कराने वाला करा रहा है। निर्माण भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव और नम्रता, ये क्या है? हमारे दिव्य गुण ही तो हैं। जब आत्मा में ये दिव्य गुण आते हैं तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? स्व परिवर्तन के लिए वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी पर ध्यान देना है। और सबसे पहले वृत्ति पावरफुल है, हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं वो श्रेष्ठ हैं, उन पर हमें अटेंशन देना है। कहीं कोई आकर्षण, कहीं लगाव तो नहीं है, है ना। तभी हमारे वाइब्रेशन भी वायुमंडल को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वाणी भी हमारी जो है निमित्त भाव वाली होगी, है ना। कैसी वाणी होगी? निमित्त भाव वाली, निर्मल, शुद्ध। तो बाबा हम बच्चों को विश्व परिवर्तन के निमित्त होने के लिए क्या कहते हैं? पहले अपनी वृत्ति का, वाइब्रेशन का, वाणी का परिवर्तन करो। अंडरलाइन करेंगे, पहले हमें अपनी वृत्ति का, वाइब्रेशंस का और वाणी का परिवर्तन करना है। कब परिवर्तन करेंगे? जब हम चेक करेंगे, है ना, नमरचित भाव। जब हम इस तरह से चेक करके अपनी वृत्ति, वाइब्रेशंस और वाणी का परिवर्तन करते हैं, तब हमारे अंदर स्वतः ही निमित्त भाव, निर्माण भाव, नमरचित भाव आ जाते हैं। क्योंकि ये दिव्य गुण है ना, हम चेकिंग करेंगे तो फिर ये स्वतः ही आ जाएंगे हमारे जीवन में। जितने भी धारणाएं आती है ना, जो भी धारणाएं, ये इसके बिना नहीं आ सकती जब तक हम स्वयं की वृत्ति को चेंज नहीं करते, वाइब्रेशंस पर अटेंशन नहीं देते, वाणी में परिवर्तन नहीं करते। इसलिए तो बाबा कहते हैं मीठा बोलो, है ना, कम बोलो, धीरे बोलो। तो स्व परिवर्तन कब होता है? जब धारणाएं आती हैं, है ना। और धारणाएं आने से स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसको ही दिल पसंद सफलता कहा जाता है। दिल चाहता है हमारी सफलता ऐसे हो, हम इतने सिद्धि स्वरूप बन जाए, हमें ये मिले। लेकिन कहाँ अटक जाते हैं? ये दिव्य गुण धारण करने में। और दिव्य गुण धारण करने के लिए जो बाबा ने स्पष्ट कहा, सबसे पहले वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी का परिवर्तन। परिवर्तन का सहज आधार फिर बाबा ने बोला क्या है? महसूसता की शक्ति। सब शक्तियां पता है ना, महसूस करना। जब तक महसूसता नहीं है ना, तब तक अनुभव ही नहीं होगा, अनुभूति ही नहीं होगी। हम कहते तो हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, जब तक हम स्वयं के अंदर ये शक्ति नहीं लाते, महसूसता की शक्ति। हमें ज्ञान है, समझ है, लेकिन अंदर से महसूस नहीं करते कि ये मेरी कमी है और मुझे ही परिवर्तन करना है ना। पता भी, ये देखेंगे वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका ये है, लेकिन मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही? सेम ही तो एजुकेशन है, सेम मुरली बाबा सुनाते हैं, एक ही बाबा, एक ही श्रीमत, फिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? जब महसूसता होती है तो फिर क्या करते हैं? पहले महसूसता, फिर दृढ़ता से हम संकल्प करते हैं कि ये परिवर्तन तो करना ही है ना। वायदा भी किया है ना, बाप समान बनना ही है। तो कब होगा? जब छोटे छोटे, है ना, ये संकल्प दृढ़ता से करेंगे, एक एक बात को चेक करते हुए स्व का परिवर्तन करेंगे कि मुझे ये परिवर्तन करना ही है। तब जो है बाबा ने बोला
क्या होगा फिर जो सफलता होगी वो लोक पसंद, दिल पसंद, प्रभु पसंद होगी, है ना? तब होगी जब हमारे, क्योंकि महसूसता की शक्ति से हम अनुभव करते, अनुभूति होती है, अनुभूति से ही फिर ब्राह्मण जीवन मजबूत बनता है। अनुभव होगा तो चेंज करेंगे ना, मुझे क्या करना है, कैसा बनना है ना बाबा? इसलिए स्व परिवर्तन के लिए ये कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि महसूसता में केवल अपनी कमी कमजोरियां ही देखनी है ना, लेकिन अनुभव करना है, मुझे कैसा बनना है, क्या चेंज करना है। ओम शांति बहन जी। मैं ओम शांति दीदी। महसूसता की शक्ति कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। ऊपर करिए दीदी। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यह मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तभी परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीर पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन मुकेश बहन जी म्यूट हो गया है। जी दीदी, वो ना कनेक्शन कट गया था। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदाकाल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इस प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरी जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना, व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण जो जान स्वयं के पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपनी स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर ले में। तो दिल की महसूसता दिल आराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते हैं, अपने को भी खुश कर देते हैं। ऊपर करिए दीदी। चतुराई वाली महसूसता समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे। उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे, और पाप मन मानता है कि यह ठीक नहीं है,
विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। ऊपर करिए। तीसरे प्रकार की महसूसता। मन मानता है कि यह ठीक नहीं है। विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। ऊपर करो दीदी। पाप आपका है नेक्स्ट जैसे आप टाइटल घात शुरू महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। दीदी आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आगे करते हैं। ओम शांति। बाबा ने महसूसता की बात की है ना। महसूस करना का मतलब केवल ये नहीं कि अपनी कमियों को ही महसूस करना, बल्कि मैं जो हूं, जैसी हूं, उस स्वरूप की भी महसूसता। परिवर्तन कब होता है? महसूसता के आधार से। जब तक स्वयं महसूस नहीं किया कि मुझे ये करना है, तब तक विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन ही नहीं सकते, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन चाहिए। महसूसता होगी, अनुभूति होगी कि मुझे चेंज होना ही है, ये कमी है, या फिर अपनी श्रेष्ठ स्वरूप जो बाबा ने हमें कहा है, मैं जो हूं, जैसी हूं, है ना, उसको, उस स्वरूप को महसूस करना, अनुभूति में लाना, तब परिवर्तन होता है। क्योंकि महसूसता से क्या होता है? अनुभूति होती है। हम स्व स्वरूप का, परमात्म स्वरूप का अगर अनुभव ही नहीं करेंगे, है ना, जब तक अनुभव नहीं करेंगे, देह अभिमान से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो क्या करना है? महसूसता की शक्ति से ही परिवर्तन होगा। तो हमें महसूस जो किया है ना, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, महसूस होता है, लेकिन उसे फिर दृढ़ता से चेंज करना, जो अनुभूति हुई उसके अकॉर्डिंग फिर चलना, है ना, तब सदा काल के लिए परिवर्तन होगा। और सदा काल के परिवर्तन के लिए ये महसूस होना बहुत जरूरी है कि समय कौन सा चल रहा है। बाबा इशारा देते रहते हैं, ये समय को परिवर्तन करना है, तभी तो बाबा आए हैं। ये वो समय है जब हमें योग बल चाहिए, इसीलिए बाबा आए हैं, आकर हमारा सत्य परिचय दिया, हमें हमारे कर्तव्य स्मृति में दिलाए, और ये कहते हैं कल पहले भी बच्चे आपने किया था, कोई नया नहीं है, आप कर सकते हो, बल्कि यहाँ तक कि ये तो हुआ ही पड़ा है। योग बल से ही नई दुनिया का प्रारंभ होना है। वो कौन सी दुनिया आनी है? योग बल की दुनिया आनी है। भोग बल वाली खत्म होनी है ना। जब ये महसूसता होती है, ये निश्चय होता है, तब भोग बल से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? फिर पवित्रता का व्रत लिया जाता है, जो हम सब ने लिया है ना। ऐसा नहीं है महसूसता की शक्ति नहीं है ना, लेकिन उतना होने के बाद फिर आगे कैसे बढ़ना है, ये भी स्व परिवर्तन भी तो करना है। व्रत ले लिया है ना, बाबा का बने, पता चला मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ से आई हूँ, और फिर कहाँ जाना है, मेरे कर्तव्य क्या है, फिर क्या करना है। फिर उसके बाद स्व परिवर्तन चाहिए, है ना। स्व परिवर्तन के लिए अपनी कमियों पर अटेंशन, ये कमियों पर कोई महसूसता, ये क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है। अगर कोई निमित्त आत्मा, परवश आत्मा इसका कारण है, तो क्या करना है? तो महसूस करना है, तो भी उस कारण का निवारण किया जाए, क्योंकि वो आत्मा परवश है। हमारे साथ ही तो बाबा है ना। यदि कोई विघ्न, कोई परिस्थिति आ रही है, तो उसका परिवर्तन किससे होगा? योग बल से होगा, योग बल से।
जितना बाबा के साथ रहेंगे, जितना बाबा की स्मृति में रहेंगे, परिवर्तन होगा। क्योंकि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, बाबा हमें कितना सुंदर बताते हैं। लेकिन परिस्थिति आ गई, वो पेपर है, उसे पेपर देखकर पास करना है। पेपर आया है, परिस्थिति आई है, वो पेपर है, उसमें मूंझ नहीं जाना। तो स्व परिवर्तन बिना महसूसता के हो नहीं सकता। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर 3 तरह के बताए। किस तरह की महसूसता? सच्चे दिल की महसूसता, है ना? क्या कहा बाबा ने? सच्चे दिल की महसूसता वाले किसी अन्य की कमी कमजोरी को भी नहीं देखता, है ना? स्व के परिवर्तन का प्रयत्न करता है। अपने को देखा, मुझे क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, उसी निवारण में कारण को समझा, निवारण में लग गए, है ना? ये है सच्चे दिल की महसूसता, जिससे फिर दिल पसंद सफलता मिलती है, लोग पसंद, प्रभु पसंद, हाँ वो सफलता मिलती है। और दूसरी कौन सी बाबा ने बताई? उस पर अटेंशन देने वाली बात है, चतुराई की महसूसता। ऊपर ऊपर से कहीं नाम खराब ना हो, हाँ तो कर देते, हाँ हम परिवर्तन करेंगे, जैसे दीदी ने समझाने दी, कोई बात की और इशारा दे दिया, है ना? ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ये ऐसा नहीं करना था, ऐसे बोल नहीं होने थे, है ना? इससे वाइब्रेशंस फैल रही है। मान ली क्लास में ही बैठे हैं, नींद आ रही है, तो इशारा तो दे देंगे ना, बताया जाएगा ना, क्योंकि वायुमंडल दूषित होता है। तो बाबा, तो दीदी ने जैसे इशारा दिया, उसके लिए कह तो देंगे हाँ जी हाँ जी हाँ, है ना? लेकिन दिल की महसूसता नहीं हुई कि हमें परिवर्तन करना है। स्वयं में परिवर्तन नहीं किया, चतुराई से क्या किया, बल्कि चतुराई से हाँ जी हाँ जी, ऊपर से हाँ कर दिया। लेकिन अगर दिल की महसूसता वाला क्या करेगा? तपस्या करेगा, अटेंशन देगा कि मुझे स्व का परिवर्तन करना है, मुझे नींद क्यों आई, या मेरा बोल कड़वा क्यों निकला, या किसी बात पर मैंने जो है ना, अपना मूड वैसा क्यों किया। यही तो बातें हैं, यही तो हमें परिवर्तन करना है। और कभी नहीं होता तो दीदी की ओर से इशारा मिल जाता है, कोई साथी की ओर से इशारा मिल जाता है, लेकिन उसे जो है चतुराई से नहीं आगे बढ़ना, हाँ जी किया और फिर चेंज नहीं की। चेंज करना है, स्व का परिवर्तन जरूरी है। पापा कहते बच्चे चतुराई से करते थे, और चतुराई से करने वालों का क्या होता? ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता, अपना विवेक भी कहता है हाँ ये गलत है ना? दूसरे कितना अच्छा सबका पुरुषार्थ चल रहा है ना? तो मुझे भी आगे बढ़ना है, जो बाबा कहते हैं वो करना। ऊपर ऊपर से हाँ कह देना नहीं, है ना? ऊपर ऊपर से हाँ कह दिया तो वो क्या किया? हमने अपने विवेक को दबा दिया। विवेक सबका बोलता है, अंतर मन से आवाज उठती है, ये गलत है ना? लेकिन क्या करते? फिर भी वही कार्य करते रहते, बार बार रेपिटेशन करना, ऊपर से हाँ करना, लेकिन फिर रिपीट हो रहा है, अपने पर अटेंशन नहीं दिया। तो क्या कहा बाबा ने? अपने विवेक का खून कर देते हैं, अपनी कमी को जानते हुए भी परिवर्तन नहीं करते। लेकिन बाबा फिर भी शिक्षा दे देते हैं, अटेंशन खिंचवा देते हैं, है ना? स्पष्ट रूप से नहीं कहते, क्यों? है ना? पता है ना, बाबा स्पष्ट रूप से कहते नहीं है, बच्चों के डायलॉग सुनते हैं बस, है ना? स्पष्ट रूप से उसे हल्का सा जैसे जनरल रूप से समझाने दे देंगे, अटेंशन खिंचवाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ बाबा का प्यार तो है ना। बच्चों को बाबा चाहते हैं ना कि बच्चे वैसा बने, परिवर्तन करें। तो बाबा ने कहा तो बच्चे महसूस करें, सहज परिवर्तन करें, पास हो जाएं, अपनी स्व उन्नति में आगे बढ़े। उसके लिए सच्चे दिल की महसूसता, है ना? बाबा ने बहुत सुंदर बताया। अगर सच्चे दिल के महसूसता नहीं, मन मानता है ये ठीक नहीं, लेकिन विवेक विवेक आवाज देता है कि सही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पर अपने को महारथी सिद्ध करते रहते हैं।
परिवार के बीच में कहीं मेरी कमी सामने ना आ जाए, कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, तो क्या करते? चतुराई दिखाते, अपने विवेक का खून करते। बाबा ने बहुत सुंदर कहा, विवेक का खून करना भी पाप है ना? विवेक का खून करना पाप है। इस पर अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने जी जैसे बताया महसूसता वाला, तो महसूसता अर्थात अनुभव करना, दोनों बातें एक जैसी है क्या? ना अंतर पड़ जाता है? नहीं, महसूस करने से ही तो अनुभूति होगी, है ना? हम जागृत रहें, जागृत अर्थात अर्थात अंदर से जागृत रहें। क्या मेरा परिवर्तन हो रहा है? क्या अपनी कमी का पता होता है ना? मान लिया क्लास में नींद आई तो दीदी ने अटेंशन खिंचवाया, क्या मैं उस समय, है ना, ऊपर से चतुराई तो नहीं दिखा रही, मैंने उसके लिए क्या तपस्या की, ये क्या अटेंशन रखा? तपस्या मतलब है अटेंशन रखना, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, अगले ही क्षण हो जाता है, इसका मतलब मैंने अटेंशन नहीं दिया, है ना? लेकिन फिर चतुराई दिखाई, इधर उधर देखने लगे कि मुझे नहीं, दीदी जैसे किसी और को कह रही हैं, वो चतुराई। ऐसा नहीं है पता नहीं चलता, स्वयं को भी पता है किसको दीदी ने कहा, है ना? ये छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है। बातें बहुत होती हैं जब हम परिवार में चलते हैं। महसूसता अर्थात अनुभूति होना, है ना? महसूसता अनुभूति, अनुभूति कब होगी? जब हम, महसूसता एक छोटा वर्ड हुआ है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, लेकिन उस पर हम अनुभूति करके हम उसके पर चेंज करने के लिए फिर हम कितना अटेंशन दे रहे हैं, वो जरूरी है। जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। लेकिन बाप को पता है हर पत्ते का, यानी कि पता, हम बच्चों को बोला बाप ने कि लेकिन बाप को पता है हर बच्चे पत्ते का, सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं, क्योंकि रहम दिल बाप है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी ऊपर अथवा नियमित आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं, इसलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बता नहीं सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया, सब बता सकते हैं। बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा, स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे मीठे अनुभव करा सकती है, यह तो समझते हो ना? कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनो में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनो में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा महसूस करो। तीसरा, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड में साकार ब्रह्मा रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। चौथा, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता की शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरी तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन करेंगे। तो समझा? स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश न हो। हाँ, यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, स्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप
यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करें, साथ तो ले ही जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना। इसलिए देखते हुए रहते हैं, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वह तो ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बाराती हो? बाबा ने क्वेश्चन किया कि आप साथी हो या बाराती हो। बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। अच्छा दीदी एक्सप्लेन कर दीजिए। ओम शांति। है ना? बाबा ने कितना सुंदर कहा है ना। बाबा बच्चों को जानते हैं, उनके दिल की बात जानते हैं, है ना। उनके मन के डायलॉग भी सुनते हैं, है ना। कहते हैं ना, मन में कहते रहते हैं ना, अच्छा कल कर लेंगे, है ना। हाँ करना है बाबा, करेंगे। बाबा को पत्र भी लिखते, बाबा से बात भी करते, रूह रिहान करते, अपनी कमी बताते। कल फिर वही ढाक के 3 बात, है ना। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा को हर पत्ते का पता है। कल्प वृक्ष का बीज है ना, एक एक पत्ते का बाबा को पता है। नॉलेजफुल है ना बाबा, तो है ना, ज्ञान का सागर है। बाबा कहते मुख से सुनने से ये नहीं पता पड़ता, है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? पता होते हुए भी अनजान बनकर भोलेपन, भोलानाथ के रूप में बच्चों के सम्मुख आते हैं बाबा, बच्चों को चलाते हैं फिर, है ना। क्यों भोला बनते हैं? है ना, क्योंकि बाप रहम दिल है। अगर एकदम से बाबा टेंशन खिंचवा ले, सख्ती से पेश आए तो क्या चेंज नहीं करेंगे बच्चे? क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए बाबा को? भोलानाथ बनकर बच्चों को चला देना चाहिए या फिर सख्ती से पेश आना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कौन बताएंगे? क्या लगता है? क्योंकि हमें परिवर्तन स्व का तो करना ही है, स्व से ही विश्व का होगा। कोई हैंड रेज करके बताए। इतनी सुंदर वाणी है ना। बाबा ने शक्ति को इशारा किया, महसूसता की शक्ति आपके अंदर है। आपको स्वयं महसूस करना है, तब परिवर्तन होगा। जी भाई जी, ओम शांति। जी ओम शांति। बच्चों को तो बाबा प्यार से ही चलाते हैं, प्यार से ही चलाना चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे, कुछ बच्चों के साथ जबरदस्ती करेंगे, तो संस्कार इतने पक्के हो गए हैं, हिम्मत नहीं है, वो टूट जाएंगे। जैसे पका हुआ पेड़ है ना, वो टूट जाता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों के संस्कार बहुत पक्के हो गए हैं। तो बाबा प्यार प्यार से पहले उनको नरम करते हैं, फिर चेंज करने लायक। अगर सीधा ही बाबा सख्ती कर देंगे तो वो चेंज तो हो नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए प्यार से ही चलाना चाहिए, और चलाते ही हैं बाबा। बहुत सुंदर भाई जी। जी वर्धनाचरण भाई जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी एक्चुअली भाई जी। प्यार से ही समझाना है। जैसे बाबा अभी समझा रहे हैं, धीरे धीरे करके ध्यान। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, अरे आ जाओ। आजकल जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को डांटने से वो दूर चले जाते हैं। प्यार से, अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ना है। बेटा तुम अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ सकते हो। ऐसे ऐसे कहने से ही वो लोग पढ़ रहे हैं। तो बाबा एक्चुअली प्यार से समझाने से, प्यार किसी भी आदमी, किसी भी गर्म आदमी, किसी भी कठोर आदमी को नरम बना देता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, है ना। राजेश भाई जी ने भी बहुत सुंदर बताया, प्यार से ही चलाते हैं बाबा, इसीलिए प्यार से चलाते हैं क्योंकि वो रहम दिल है ना। कौन है वो? हमारा बाबा है, हमारा पिता है, वो माता भी है, वो सखा भी है। वो बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कहते हुए हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, अटेंशन भी खिंचवाते हैं, है ना, और फिर आगे भी बढ़ाते हैं। वो रहम दिल है, वो प्यार का सागर है ना। अगर सख्ती से काम करेंगे तो फिर बच्चों दिल शिकस्त हो जाएंगे ना, है ना। दिल शिकस्त, क्योंकि कड़े संस्कार हैं, एकदम से नहीं चेंज होंगे। बाबा जानते हैं
धीरे धीरे धीरे, है ना, बाबा बताते रहते हैं, बच्चे मोल्ड करते रहे, धीरे धीरे अटेंशन खिंचवाते रहते हैं, है ना। भाई जी ने कितना सुंदर एग्जाम्पल बताया ना, है कि कड़े जो पक्की टहनियां होती हैं, उन्हें जो अगर वो चेंज नहीं हो पाती, है ना, टूट जाती हैं, तो बच्चे भी कहीं दिल शिकस्त ना हो जाए, उनका उमंग उत्साह कम ना हो जाए, इसलिए बाबा बड़े स्नेह से प्यार से चलाते हैं। जानते हैं, उनकी चतुराई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं बाबा, फिर भी भोला बन जाते हैं, भोलानाथ बनते हैं, है ना। चतुर्दान बच्चों, बाप के आगे जो है, बाबा क्या करते और बच्चे क्या करते हैं, और चतुर बनकर आते हैं, है ना। लेकिन बाबा हर बच्चे के कर्म को, मन के संकल्पों के खाते को स्पष्ट देखते हैं। बाबा के सम्मुख वो खाता है। बाबा कहते हैं मुझे दिलों को जानने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों कहते? क्योंकि बाबा के सामने सारे चित्र तो स्पष्ट है ना। हर एक के दिल का चित्र स्पष्ट है, किसके दिल में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कितना कर रहा है, कितना वो करना चाहता है। बाबा हर एक के दिल को जानते हैं, इसीलिए कहते हैं मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। स्पष्ट है तो फिर आवश्यकता क्या है ना। बाबा इसीलिए कहते हैं हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाबा के सामने है। लेकिन बच्चे चार्ट के रोल बनाते रहते हैं ना, रजिस्टर के रोल बनाते रहते, फिर बाबा अटेंशन खिंचवाते, बार बार देखते हैं ना। मुरली में भी कई बार ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा होता है, एक ही बात को बाबा ने कहा, फिर उसको दोबारा रिपीट किया, फिर बार बार रिपीट किया। रिवाइज कोर्स ही तो चल रही है ना। फिर बाबा ने अव्यक्त वाणियां चल रही हैं, किस लिए? रियलाइज करो, बाबा बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, महसूस करो मुझे कैसा बनना है, बाबा की आश क्या है, कैसे हम पूरे करें। बाबा कहते हैं अगर पूछो बाबा से तो बाबा तिथि तारीख के साथ बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी भोला बनकर रहते हैं, अनजान रहते हैं, है ना। तो क्या करना है? स्व परिवर्तन के लिए, स्व परिवर्तन तीव्र गति से नहीं हो रहा, उसके लिए क्या है? सच्चे दिल की महसूसता की कमी। सच्चे दिल के महसूसता स्वयं महसूस करेंगे, स्वयं स्वयं के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, स्वयं को चेंज करने का बनाएंगे, तब परिवर्तन होगा। महसूसता की शक्ति, तो बाबा ने बोला इससे बहुत मीठे अनुभव होते हैं। ये तो जानते ही हो ना, हर बच्चा जानता है ना। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, क्या करो? बाबा ने बहुत सुंदर स्वमान दिए हैं। बाबा कहते अनुभव करो मैं कौन हूं, बाबा का नूरे रतन आत्मा हूं, अब नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ आत्मा हूं, अपने को ये महसूस करो। अब नैनों में शरीर तो नहीं समाएगा ना, क्या समाएगा? बिंदु। तो बिंदु स्वरूप में स्थित हो, है ना। बाबा कैसे युक्ति से बताते हैं ना, मैं कौन हूं? मस्तक मणि हूं, मस्तक पर चमकने वाली सितारा हूं। तो बाबा कहते हैं अपने को अनुभव करो, स्वमानों में लाओ। स्वमानों से क्या होता है? कमी कमजोरियां स्वतः ही परिवर्तन होने लगती हैं। जैसे कि वरदराजन भाई ने जी ने बताया, बच्चों को क्या कहते हैं? राजा बच्चा है, तुम कर सकते हो, तुमने ही, ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, है ना। कल पहले भी तुमने किया था, कल पहले भी ये परिवर्तन तुमने किया है, तुम ही हो जो देवी देवताएं बनते हो। बाबा कहते इसीलिए अपने को स्वमानों में स्थित करके, क्योंकि उससे परिवर्तन सहज होता है। कौन हूं मैं? ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा बाबा की राइट हैंड हो, तो राइट हैंड वाला कार्य मैं कर रही हूँ। जब ये महसूसता होगी तो चेंज करेंगे ना, स्वतः धीरे धीरे भले होता है, लेकिन चेंज हो रहा है ना। अपनी जर्नी को देखें, क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? होता है ना। तो बाबा ने कहा कभी अपने को अव्यक्त फरिश्ता रूप में अनुभव करो। फरिश्ते कैसे होते हैं बाबा बताते हैं, व्यर्थ मुक्त, एकदम लाइट, अपने को लाइट रखो। बाबा कहते हैं ऐसे महसूसता की शक्ति से, है ना, अपने को अनुभव करो, अनोखे अनुभव करो। मैं कौन हूं, कैसी हूं, और कैसा बनना है मुझे। मुझे विश्व का परिवर्तन करना है, तो पहले आधार क्या है? स्व परिवर्तन। बाबा कहते केवल नॉलेज की रीति से वर्णन नहीं करो,
बाबा से सुना और वाणी में वही बोला, नहीं। स्वयं का परिवर्तन पहले महसूस करो, महसूसता की शक्ति को बढ़ाएंगे, स्वमानों में स्थित होंगे। बाबा क्या कह रहे हैं उस पर निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे। बाबा ने मुझे कहा है, ये मेरे लिए कहा है, ये नहीं जनरल बात, सिर्फ मेरे लिए कहा है, मुझे इसके लिए क्या करना है। तो अपनी कमजोरी को महसूस करके, है ना, तो अपनी कमजोरी स्वतः अनुभव हो जाएगी, पता चलेगी। महसूसता की शक्ति से ही तो अनुभूति आएगी ना। स्वयं महसूस करना है, दिल की महसूसता। बाबा कहते ज्ञान का दर्पण, अपने स्वमान जो बाबा ने दी हैं उसकी अनुभूति में रहना, उसको उसमें वो कहते हैं ना विचरण करना। मैं कौन हूं, किसकी हूं, कैसी हूं, मैं नैनो का तारा हूं, मैं बिंदी हूं, मैं मस्तक मणि हूं। ये स्वमानों में रहना क्या है, यही ज्ञान का दर्पण है, ये स्मृति। इससे हम अपनी कमियों को देखकर सहज परिवर्तन कर देंगे, है ना। बाबा ने कहा दर्पण में क्या होता है, शक्तिशाली दर्पण होता है तो छोटा सा दाग भी दिखाई देता है ना। तो जब पता चलेगा, महसूस करते हैं लेकिन उसे चला देते हैं, तो स्वयं को नहीं चलाना, है ना, स्वयं को नहीं चलाना। स्वयं को सुन महसूस करते हुए, समझते हुए परिवर्तन करना है, स्व का परिवर्तन, जिसका आधार महसूसता की शक्ति है। तो बाबा ने बोला उस शक्ति को कार्य में लगाओ, केवल गिनती मत करो, मेरे पास ये शक्ति, मेरे पास ये शक्ति, शक्तियां तो बहुत सारी है ना। परिवर्तन की भी तो शक्ति है, महसूसता की शक्ति, है ना। और 8 शक्तियां भी हैं और भी, जो बाबा ने, ये सब शक्तियां किस लिए, परिवर्तन करने के लिए। सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, संगठन की शक्ति, है ना। तो चेंज करना है स्वयं को। ये शक्तियां किस लिए मिली हैं, परिवर्तन के लिए। सिर्फ गिनती नहीं करनी, कार्य में लगाना इन शक्तियों को, स्व प्रति, सर्व के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाओ। बाबा ने आज इतनी मीठी समझानी दी है, हम इसे आज दिन भर स्वयं के प्रति चेक करेंगे, है ना। बाबा ने फिर कितना सुंदर बताया, साथ ले जाने आए हैं बाबा, कैसे लेकर जाएंगे, क्या बाराती बनकर जाएंगे क्या, है ना। जब बाबा के साथ जाना है तो साथी कैसा होना चाहिए, सजनी कैसी होनी चाहिए, मैच होना चाहिए ना, मिसमैच तो नहीं ना। बाबा कहते पीछे आने वाले तो ढेर होंगे लेकिन साथी तो समान चाहिए। कौन हो, साथी हो या बाराती हो। बाराती में तो वैरायटी होंगे, शिव के बारात का सब कुछ स्मृति में आई होगी, भक्ति मार्ग में देखी है कैसे कैसे चलते हैं, है ना। लेकिन हम कौन हैं, बाबा सजनी बनाकर साथ लेकर जाएंगे। इस सम्मान में, इस निश्चय में रहे, मुझे बाप के साथ जाना है तो बाप समान बनना ही है। अपनी कमी कमजोरियों पर अटेंशन देकर उसे चेंज करना ही है, तब विश्व का परिवर्तन होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। अब आगे की सेवा अल्पना बहन करेंगी। अल्पना बहन। ओम शांति वर्षा दीदी जी, ओम शांति मुकेश बहन जी। शुक्रिया बाबा। यह ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है, प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे। बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे, पुरानी गद्दी है, यह तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे। अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो जो सबके मुख से निकले कि यह ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने न किया हो वह अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी यानी विशिष्ट व्यक्ति की सेवा की, अखबारों में डाला, यह तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा। बाप का घर सो अपना घर है, आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम ही दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। दिल का आराम है, अर्थात
दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना भी आराम लगता है। फिर भी मीठे ड्रामा की भाभी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, यह मेला मनाने की भी मीठी भाभी है। अच्छा, विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप ओम दादा। शांति अल्पना बहन। हाँ दीदी, ओम शांति। शांति, थोड़ा सा रुकेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि ये ईस्टर्न जोन है, वहां उस समय बाबा के सम्मुख ईस्टर्न जोन बैठा था। तो ईस्टर्न जोन का पता ही है कि सूरज सबसे पहले वही निकलता है। तो बाबा जो है उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे। और दूसरा बाबा ने जैसे ये बोला कि पुरानी गद्दी माना जैसे बाबा कैलकाटा में थे तो बाबा की प्रवेशता हुई उनके तन में, तो वहां पहले से पता था कि पुरानी गद्दी है, बाबा वहीं रहने वाले थे। तो बाबा ने कहा नशा है कि देखो बाबा कैलकाटा में रह के पहले व्यापार करते थे, अब बेहद के रत्नों का बाबा व्यापार कर रहे हैं। तो बाबा इसको अच्छे से बता रहे हैं कि ये नशा अच्छा है, अभी के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाबा कह रहे थे अब नवीनता करनी है कुछ ना कुछ। बाबा ने जैसे कहा कि फंक्शन कर लिए, सेमिनार किए, विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा भी की, अखबारों में भी डाला है। तो बाबा कह रहे हैं अब कुछ नवीनता का कार्य करना है। और फिर बाबा आगे कह रहे थे क्योंकि ईस्ट जोन बहुत दूर है माउंट आबू से, तो लगभग 2.5-3 दिन लग जाते थे। उस टाइम तो ट्रेन भी इतनी फास्ट नहीं होती थी। तो बाबा इसलिए हालचाल भी पूछ रहे हैं। बाबा देखो बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सब आराम से पहुंच गए हैं ना। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया कि भले आराम के साधन हैं, लेकिन अगर दिल में बाबा का प्यार समाया है कि देखो बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति भी होती है, अब 3 दिन से वो खाना बनाकर लाए हुए हैं ट्रेन में, भल बासी भी हो गया है, लेकिन क्योंकि लगन है कि बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि परिस्थिति में भी आराम का अनुभव करते हैं। और फिर बाबा ने जैसे मेले की बात की है, तो बाबा ने कहा बाप से मिलना, परिवार से मिलना, तो ये भी मेला है, मीठा मेला बाबा ने इसको बताया। ओम शांति अल्पना बहन। जी दीदी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आगे बाबा कह रहे हैं विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे। बाप की भी तो शान है ना, बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथ ही नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक बनेगी। सर्व के सहयोग से सुखमय ओम संसार। शांति, ओम शांति अल्पना। जी इसमें जी जैसे हमने बाबा मिलन देखा ही है ना, जैसे बाबा मिलन के बाद दादियां और सारी दीदियां बिल्कुल बाबा के सम्मुख बैठी होती हैं। तो बाबा ने ये महावाक्य उचारे हैं कि बाप दादा जो है सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। तो हम सभी बच्चे भी ये इमर्ज कर सकते हैं सीन कि हम भी उस समय बाबा के बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं, और बाबा जो है हमें ये कह रहे हैं कि हमें भी बाप समान बनना है, साथी बनना है, ना कि बाराती बनना है। क्योंकि लौकिक में भी जैसे साथी ढूंढते हैं तो कितनी चेकिंग करते हैं, कितनी इंक्वायरी करते हैं। तो फिर ये तो भगवान का कार्य है, हमें बाप के समान बनना है, दिव्य गुणों से अपने आप को सजाना है, सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है। तो बाबा वही बात कर रहे हैं कि हमें साथी बनना है, बाप समान बनना है, ना कि बाराती बनना है। और बाबा ने एक बहुत ही बात की हिलाने वाली
कि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक बनेंगी। अगर जैसे बाबा ने पूरी मुरली में ये महसूसता की शक्ति के बारे में बताया है, हम अपनी कमी कमजोरियों को महसूस ही नहीं करेंगे, चेंज ही नहीं करेंगे, तो बाराती तो बनेंगे ही, लेकिन धर्मराजपुरी की सजाएं भी हमें खानी पड़ेंगी। तो बाबा इस पे विशेष अटेंशन हम बच्चों को दिला रहे हैं कि हमें ध्यान रखना है, अपनी कोई भी कमी कमजोरी है अभी ही चेंज करनी है। ओम शांति। अल्पना में ओम शांति। शुक्रिया दीदी। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में यह तो विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो भी नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेषताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन यानी अभिवृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं। मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाएं, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि कोई कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रोग्राम के बारे में बाबा बता रहे हैं कि वहाँ एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम। तो बाबा बता रहे हैं कि ये विषय तो अच्छा है और सभी जो है सहयोग भी देंगे और संबंध में आएंगे तो बाबा का ज्ञान भी लेंगे। तो बाबा ने कहा कि सेवा तो सभी की करनी है, और उस टाइम जैसे ये 1987 की बात है, तो अभी इतने हैंड्स तैयार नहीं हुए थे। जैसे बाबा विभिन्न सत्ता वालों की बातें कर रहे हैं कि राज्य सत्ता या धर्म सत्ता, तो बाबा कह रहे हैं कि सहयोगी बनकर के सामने भी आएंगे और समय पर भी सहयोगी बनेंगे। इसके लिए बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शक्तिशाली बाण लगाना है। वो शक्तिशाली बाण कैसे बाबा ने बताया कि
सर्व की, बाबा ने कहा, सर्व आत्माओं की सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो और सद्भावना हो, इससे हर कार्य में सहज सफलता होगी। इसके लिए बाबा ने कहा, जैसे लौकिक में भी कोई कार्य करते हैं तो घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं कि ये कार्य हम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को भी कोई भी कार्य शुरू करना है तो सभी जो भी निमित्त बड़े दीदी दादियां हैं, सबसे विचार विमर्श करके अगर वो कार्य शुरू होगा ना तो उसमें सहज सफलता होगी। बाबा ने विशेष अटेंशन इस पर खिंचवाया है। नहीं तो क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य अकेले में कोई शुरू करता है तो इतनी सफलता प्राप्त नहीं होती, लेकिन अगर सभी के सहयोग से, सभी के विचार विमर्श से कोई कार्य किया जाएगा ना तो बाबा कहते उसमें शक्तिशाली बाण लगेगा सभी आत्माओं को। और बाबा ने कहा कि अंदर से तो सभी खोखले हुए ही पड़े हैं, क्योंकि सभी ठिकाने चेक कर लिए, सभी धर्मों को चेक कर लिया है, कहीं कुछ प्राप्ति नहीं है। तो सभी एक शक्तिशाली ठिकाने को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को, चाहे धर्म को। बाबा ने कहा अंदर से तो सब ढूंढ रहे हैं। इसीलिए बाबा ने हम ब्राह्मणों को ये सेवा दी है कि अपनी सेवा की विधि में ये परिवर्तन करना है कि शक्तिशाली बाण, जो बाबा ने शब्द यूज किया, वो हमें चेंज करना है अपनी विधि में। तो परिवर्तन जो है वो सहज होगा और सबका सहयोग हमें सहज प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति। जी दीदी, आगे बाबा की महावाक्य, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि की रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है। इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराती हूँ तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो है जैसे हो, आप जो हो जैसे हो बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सच कर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। अच्छा, पार्टियों से शांति। ओम शांति। अल्पना में ओम शांति दीदी। बाबा ने इन महावाक्यों में ना विशेष हमें अटेंशन खिंचाया है कि कोई भी कार्य, जैसे कुछ भी हम कार्य शुरू करते हैं बाबा को निमित्त बनाकर, तो वो कार्य तो सिद्ध हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि इतनी अटेंशन रखनी है कि उसका जो अपने ऊपर नहीं ले लेना कि हमने किया है, नहीं, सभी बाबा को समर्पित कर कर चलना है। जैसे कोई भी सेवा का कार्य भी है तो बाबा को समर्पित करना कि बाबा आपका कार्य आप ही करा रहे हो। इससे बाबा ने कहा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो लौकिक लोग हैं वो आपके अंदर नहीं फंसेंगे, आप उनकी बुद्धि आप में नहीं फंसेगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हमें विशेष अटेंशन रखना है, किसी भी सेवा के कार्य में बाबा को आगे रखना है। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए, तृप्त आत्मा बना देता है। तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। यह उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। प्यासी की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतनी माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा यह चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा की पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करे, नहीं चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। अच्छा दीदी कुछ एक्सप्लेन करेंगे या क्या दे रहे? जी जी अल्पना मैम, जैसे बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा बनना है, फिर बाबा ने उसके साधन भी बताया कि हम कैसे पुण्य आत्मा बन सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा बनने वाला जो हमारा कार्य है वो इसलिए भी आवश्यक है, जैसे कि बाबा ने कहा भोजन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ऐसे पुण्य का खाता भी हमें जमा करना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि कैसे हम पुण्य का खाता अपना बढ़ा सकते हैं। पहले तो बाबा ने कहा कि हमें सबको ज्ञान अमृत देना है। बाबा का ज्ञान सबको मिल गया तो सब कुछ मिल गया, लेकिन कई जगह हम नहीं दे पाते हैं। तो मनसा बाबा ने बोला कि मनसा इतना श्रेष्ठ हो कि दुआओं का खाता जमा करना है। जब भी खाली टाइम मिले सबको दुआएं देनी है, प्रकृति को सकाश देना है, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलानी है। बाबा ने कहा इतने संकल्प हमारे श्रेष्ठ हो कि उसकी वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में फैल जाए। तो हमें इस कार्य पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि आगे जो समय आ रहा है बाबा ने कहा उसमें हमें ये चीजों का टाइम नहीं मिलेगा। अगर अभी हमारा खाता फुल नहीं होगा तो फिर जमा तो कर ही नहीं पाएंगे और बल्कि उसमें से निकलेगा। तो बाबा ने कहा जो प्राप्ति करनी है अभी करनी है। अभी भाग्य विधाता ने हमें भाग्य खींचने की कलम दी है। तो सेवा द्वारा किसी भी मनसा सेवा भी जैसे भी जो भी टाइम मिले सफल करना है। बाबा ने कहा अब तो वैसे भी देखो दिखाई दे रहा है कितना टाइम बचा है, कुछ वर्ष कुछ घंटे कुछ दिन वो वाला हिसाब चल रहा है। तो पूरा अटेंशन देना है और श्रेष्ठ संकल्पों का खाता पुण्य का खाता अपना भरपूर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का याद प्यार लेते हैं सभी दिव्यात्माएं अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करेंगे और शक्तियों को महसूस करेंगे। सर्व शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले
सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते मुस्कुराते और फरिश्ते बन बाबा से मिलन मनाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी दिव्यात्माओं का भी दिल से शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया मुकेश बहन जी, शुक्रिया वर्षा दीदी जी, मंजू दीदी जी, और उस दिव्य आत्मा का भी शुक्रिया जिसने इतनी सुंदर मुरली हाईलाइट करने की सेवा की है। और शुक्रिया शेयरिंग सेवा करने के लिए मीनाक्षी दीदी जी आपका, और सभी दिव्य आत्माओं का और प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी का शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।